Hello guys, welcome my YouTube channel Damayanti Nama Official with another video. Today topic is the difference between debouncing and throttling. अब मैं इसमें डिफरेंस पहले से ले रही हूँ, पहले इस वीडियो में डिफरेंस दूँगी, फिर डीबाउंसिंग कस्टम कैसे बनाना है और थ्रोटिंग का फंक्शन कैसे बनाना है थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में बता दूँगी। मैं डिफरेंस इसलिए कि मुझे कब तो डीबाउंसिंग यूज़ करनी है और कब थ्रोटिंग यूज़ करनी है, कोड करने से मुझे इस वीडियो में बता दूँगी मेन होता क्या है, ठीक है। और अगर आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली ये ऐसे होता है तो हम उसका कोड भी लिख पाएंगे। तो वैसे डीबाउंसिंग और थ्रोटलिंग हम बेसिकली कब यूज़ करना है, कभी आपको कुछ ऐसा एक्शन इवेंट परफॉर्म करना है, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड, ये जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं है, आप इसको रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट के फंक्शंस में फॉर एग्जांपल जैसे रिएक्ट में आप सर्चिंग करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कुछ एप्लीकेशन ऐसी बना दी जिसमें पीस ऑफ कोड चाहिए होती है, एपीआई कॉल करनी होती है, तो कुछ ट्रिगर जैसी चीज़ें परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी ऐसे अगर हमें हर बार हमें 5 सेकंड बाद वो काम हो सकता है, 5 कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, बट हम क्या करते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर में किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं या इनपुट पर सर्च कर रहे हैं, तो कितनी बार अपन सेम टाइम पे वो एप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे, तो इससे क्या होगा, इतने इवेंट ट्रिगर होंगे तो उससे परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो हम क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करवाया है डीबाउंसिंग और थ्रोटलिंग। इसे क्या करेगी, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप रिएक्ट की एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप डीबाउंसिंग वाली कंसेप्ट तो यूज़ करोगे सर्च में, बिकॉज इससे हम क्या कर सकते हैं, हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी थ्योरी जो लिखी हुई उस पर जाते हैं। थ्योरी में पहले कह रहा है डीबाउंसिंग रिटर्न अ फंक्शन दैट कॉल द नंबर ऑफ टाइम, ओके। यानी अपन कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, नंबर ऑफ टाइम जो उसमें सेट होगा, जितनी बार रिक्वायरमेंट होगी, बट इनवोक कॉल बैक फंक्शन आफ्टर द लास्ट कॉल। लास्ट कॉल जैसे मतलब है, मान लो आप सर्चिंग कर रहे हो, आपको सर्च करना है आईफोन, ठीक है, कोई वेबसाइट पे जाकर आईफोन सर्च करना है, तो आप पहले आई लिखोगे, फिर आई के बाद एफ़ टाइप करोगे, फिर एच टाइप करोगे, फिर ओ टाइप, तो ऐसे आप टाइपिंग करते जाओगे। तो हर बार टाइप करने पे आप, तो क्या होता है हर बार टाइप करोगे तो उस पर अपन फ़िल्टर नहीं करेंगे। जैसे आपने आईफोन के लिए आई पी एच टाइप करके आप स्टॉप हो गए, ठीक है, थोड़ी देर तक रुक गए, ठीक है, फिर अगेन आपने वापस कॉल स्टार्ट किया, राइट। तो वापस यानी वापस कॉल बैक फंक्शन किया, तो अगर उसका ड्यूरेशन आपने सेट कर देंगे, हाँ इतना इतना ड्यूरेशन है तो कॉल करेंगे, ऐसे नहीं हर लेटर पे अपन कॉल करेंगे। अगर हर आई पे कॉल, आई टाइप करने के बाद फिर कॉल करेंगे पी पे, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर आपका पहला कॉल आपने आई पी एस डालने के बाद आप स्टॉप हो गए हो, मतलब आपका ट्रिगर हो गया, आप दोबारा टाइप कर रहे हो, तो लास्ट कॉल का हुआ एच पर हुआ, तो ये ऐसे ही कह रहा है कि उसे कहते हैं हम डीबाउंसिंग। इससे सेम लाइन से कि नहीं कह रहा है डीबाउंसिंग रिमूव द अनवांटेड इनपुट फ्रॉम बटन स्विच एंड अदर यूज़र इनपुट, ठीक है। बार बार चीज़ों को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, बार बार ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी एंड स्लो फंक्शन ऑफ द ट्रिगर, ट्रिगर से बार बार स्लो हो जाता है तो उसको भी वो ध्यान देता है। नेक्स्ट हम थ्रोटलिंग की बात करें तो थ्रोटलिंग अगर सिमिलर ही होता है डीबाउंसिंग से, बट क्या होता है, अगर डीबाउंसिंग को कहता है वही पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम जो अपन डिफाइन करेंगे उस पर ही कॉल करेंगे, ठीक है। बट ये क्या होता है, जैसे आप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो गए ना तो ये परफॉर्म हो जाता है, लेकिन डीबाउंसिंग में क्या होता है, ऐसे नहीं होता आपने मान लो बटन पे क्लिक किया तभी हो जाए, नहीं, वो पर्टिकुलर टाइम के बाद ही इन्वोक होगा लास्ट के बाद। लेकिन इसमें क्या होगा, ठीक है, टाइम इंटरवल के बाद तो होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम तो इमीडिएटली इन्वोक हो जाएगा। अगर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोनों के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे सर्चिंग है उसके लिए दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डीबाउंसिंग परफेक्ट है। तो एग्जांपल, अगर डीबाउंसिंग का एग्जांपल देना है तो आप सर्चिंग कर सकते हो, और अगर आपको किसी क्लिक पे कुछ परफॉर्म करना हो तो आप थ्रोटलिंग ले सकते हो। विंडो को रिसाइज करना हो तब आप थ्रोटलिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि विंडो को फटाफट रिसाइज होता है कि एक फंक्शन कंप्लीट हुआ तो दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं होता कि वेट करेंगे रिसाइज होने के थोड़ी देर बाद दिखे विंडो। अगर अपन रिसाइज के लिए डीबाउंसिंग लगा दी, तो जैसे मैंने स्क्रीन डेस्कटॉप से स्मॉल स्क्रीन के लिए गई, मैं लेआउट के लिए गई, तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम लेगा जो आपने सेट कर रखा, उसके बाद वो आपको ट्रिगर करेगा, राइट। लेकिन थ्रोटलिंग में क्या होगा, आपका जैसे कंप्लीट हुआ उसका टाइम अगर उससे इक्वल पहले वाले टाइम के इंटरवल को देखता है तो इसलिए थ्रोटलिंग अप्लाई होगा। फिर मैं आगे एग्जांपल करके बताऊंगी प्रैक्टिकली, तो ये इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको आपको डायग्राम से
एक एग्जांपल लेती हूँ सर्चिंग वाला, ठीक है। मान लो ये इनपुट है, ये सर्च बटन है, ये वाला सर्च बटन है, ये हमारा सर्च बटन है, ये वाला हमने टाइप, यहाँ पे एप्पल है, एप्पल में मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ओनली ये एप्पल मुझे सर्च करना है, तो मैं पहले ये मान लो मैं ऐसे सर्च इतनी बार इनपुट चला लूँ, ठीक है। ये बार इनपुट चला, फिर इनपुट चला, फिर मैंने थोड़ा गैप ले दिया, फिर मैंने वापस नेक्स्ट एलिमेंट टाइप करने लगी, ठीक है। इसमें मेरा टाइप हो गया एप्पल का ए, राइट। इसमें मैंने टाइप किया पी, देन पी टाइप किया, फिर मैंने यहाँ पे एल टाइप किया, फिर मैंने रुक गई और फिर मैंने यहाँ देखा मैंने ई टाइप किया, एप्पल। हो सकता है फिर आगे मेरा फ़ोन जो भी मैं लेटर टाइप करूँ। मान लो ये जो डिस्टेंस है, लास्ट कॉल यहाँ पे अटका हुआ है, ये तो कंटिन्यूसली चल रहा है, यहाँ गैप आ गया, यहाँ से लेकर मेरे यहाँ तक, मान लो मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे कुछ अराउंड, अभी मैं मान लेती हूँ 100 मिली सेकेंड हो गए, राइट। मेरे ये इतने मिली सेकेंड हो गए यहाँ से यहाँ तक परफॉर्म में, ठीक है। तो लास्ट कॉल से अगर अभी तक का आपको जो आपका जो सेट टाइम दे रहा है, अगर 100 मिली सेकेंड है तो ठीक है। अगर मान लो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं आपके 100 मिली सेकेंड हो गए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो आपका डिबाउंसिंग वर्क करेगा, नहीं। आपका लास्ट कॉल होने के बाद अगेन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बीच में अगर आपका डिफरेंस है तो डिबाउंसिंग होगा। सेम चीज़ अगर अपन इसमें थ्रोटिंग अप्लाई करें तो सेम, मान लो मैंने यहाँ पर ए परफॉर्म किया, जिसने थ्रोटिंग क्या कहता है, ठीक है ये टाइम इंटरवल में होगा, आपने 100 मिली सेकेंड टाइम इंटरवल सेट कर रखा है, वो होगा, लेकिन फर्स्ट इन्वोक में ज़रूर होता है। तो यहाँ पे जब हम ए टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉल होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे लिख देती हूँ, मेरा यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। फिर इस फंक्शन कॉल से मान लो उस सेकेंड फंक्शन कॉल के यहाँ पी पे ही आपका वो टाइम आउट हो गया, 100 मिली सेकेंड हो गए, मान लो यहाँ से लेके आपके यहाँ तक ही 100 मिली सेकेंड हो गए, तो दूसरा आपका यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे ना हो के वो आपका मिली सेकेंड आपके मान लो यहाँ पे हो रहा है पूरा कंप्लीट होने के बाद एप्पल, तो वो आपका यहाँ पे इन्वोक होगा, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस क्या होगा, ये आपके स्टॉप होने के बाद देखता है कितना टाइम है, ये होता है डिबाउंसिंग। और थ्रोटिंग क्या है, स्टार्टिंग से ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हर देखता है हर आपका जो 100 मिली सेकेंड के बाद ही इन्वोक होगा। तो ये डिफरेंस है। डायग्राम से अगर आप इजी समझ सके तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा पेंटिंग का इग्नोर करना। ये है डिबाउंसिंग का कंसेप्ट। बट आपका जब स्क्रीन आपका सिस्टम रुक जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे मान लो यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद उस फंक्शन कॉल के बाद अगर आपने वापस ट्रिगर कर दिया इतनी ही सेकेंड में, पूरा 100 मिली सेकेंड के पहले ट्रिगर कर दिया, तो वो क्या कर देगा, नहीं वो कंसीडर नहीं करेगा, फिर वो यहाँ से 0 मिली सेकेंड स्टार्ट करेगा, यहाँ से 0। तो इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है ना, तभी पूरा अपना टाइम क्लियर कर देता है। फिर यहाँ आता है, उसने टाइम क्लियर कर दिया, यहाँ आके टाइम क्लियर कर देता है। फिर इसने कहा कि मैं तो यहाँ पे नहीं रुका, उसने उसी टाइम वापस कोई ई के लिए यहाँ ही टाइप कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ ई के लिए टाइम टाइप कर दिया तो वापस यहाँ पे क्या क्लियर कर देगा, फिर यहाँ से देखेगा टाइम। अगर यहाँ से मैं रुक गई तो यहाँ से देखेगा रुकने के बाद मेरे 100 मिली सेकेंड कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, क्या है, क्लियर करने का काम करता है। ये तो सबसे पहले क्या करता है, आपका पर्टिकुलर टाइम से आप, ठीक है, इसमें टाइम इंटरवल के अंदर आप सेट करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार तो इन्वोक करना ही करना है इसको फंक्शन को, ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से मैं आपको कोड लेवल एग्जांपल में समझाती हूँ। ये वाला है, पहले मैं इसको रन करके बता देती हूँ इसमें क्या डिफरेंस है, फिर इस पूरे कोड को हम खुद प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बटन है, इसके बटन पे मैंने नॉर्मल कैसे, अगर आप कुछ कोई विदाउट परफॉर्मेंस, अगर आप कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं लगाया तो कैसे चलेगा, इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया। एक थ्रोटिंग यानी आप पर्टिकुलर इंटरवल में कैसे परफॉर्म करोगे। बाउंसिंग मतलब पहले फंक्शन से अभी के फंक्शन का ड्यूरेशन के बेस पे, ठीक है। तो देखना कितना डिफरेंस आता है हिटिंग का। जस्ट मैंने हिट किया, ओनली नॉर्मल और थ्रोटलिंग परफॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ डिबाउंसिंग नहीं हुआ, क्योंकि डिबाउंसिंग क्या करता है, पर्टिकुलर इंटरवल के फर्स्ट कॉल पे होता है। वही फर्स्ट कॉल हुआ तो अब देखो फर्स्ट कॉल के दूसरे कॉल जब टाइम कंप्लीट हुआ तब देखा उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं हिट हुआ था। लेकिन थ्रोटलिंग क्या कहता है, मैं पर्टिकुलर इंटरवल में परफॉर्म होऊंगा, बट
फर्स्ट टाइम तो मैं इमीडिएटली इन्वोक होगा, इसलिए उसने जैसे मैंने क्लिक किया ये इन्वोक हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब मैं कंटिन्यूसली क्लिक करती जाती हूँ। ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यूसली क्लिक कर रही हूँ तो ओनली नॉर्मल नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, और मैंने इनको टाइम सेट कर रखा है कि 10 सेकंड, अराउंड 10 सेकंड का मैंने टाइम सेट कर रखा है। जैसे टाइम कंप्लीट हुआ ये देखो इसने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि पहले फंक्शन से अभी तक के फंक्शन में इंटरवेल मिल गया तो उसने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब मैं रुकी। ठीक है, रुकने के बाद जैसे ही मेरे 10 सेकंड हो गए तो देखो इसने ये दे दिया। वापस क्लिक करके मैं रुकी। ठीक है, लेकिन मैं वापस 10 सेकंड के पहले हिट करने लगी तो मेरा यहाँ पे बाउंसिंग नहीं आया। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया जो मैंने इसमें बताया था कि यहाँ से यहाँ तक रुकने में और पहले फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, ये चीज़ हमने इसमें प्रैक्टिकल की थी। अब देखो यहाँ पे रुकी ना, ज़्यादा वो कंप्लीट हुआ तब ये बाउंसिंग हो गया। अगर जैसे मैंने क्लिक किया इसके बाद इसने बाउंसिंग का टाइमर क्लीन कर दिया, वापस इसने क्लीन कर दिया। ठीक है, ऐसे क्लीन करता जाता है। फिर उसके बाद जैसे लास्ट हिट हुआ उसके बाद ये क्या करेगा, जब तक जैसे दूसरा होगा तब वो क्लीन करेगा। अभी ये क्या हुआ, अगर मेरे को टाइम हो गया तो ये मुझे दिखा देगा बाउंसिंग। ठीक है, तो बाउंसिंग के कोड करने के लिए आपको क्लीन करना पड़ेगा टाइमर को, जो आपका लॉजिक है। और थ्रोटिंग में क्या होगा, आपको फर्स्ट टाइम के एग्जीक्यूट में एक बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप परफॉर्म कर सको। नॉर्मल तो नॉर्मली परफॉर्म होएगा। ठीक है, तो मैं हाँ एक कोड करते हैं हम, यहाँ से पहले सारा कोड हटा देते हैं और दोबारा से हम रन करते हैं। यहाँ पे एक बटन ले रखा है मैंने इनपुट में। ठीक है, इसमें क्लिक है, उसकी आईडी पे मैंने ऐड लिसनर ऐड फंक्शन ऐड किया है क्लिक, जिस पे एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ जिसमें मैंने टाइम सेट कर रखा है 10 सेकेंड। एक नॉर्मल फंक्शन है जो कैसे चलता है, एक थ्रोटलिंग है, एक बाउंसिंग फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले मैं नॉर्मल फंक्शन लेती हूँ। मैंने यहाँ तीनों फंक्शन बना दिए। पहले फंक्शन में मैं क्या किया, जैसे फंक्शन ये नॉर्मल फंक्शन कॉल हो, ये एरो फंक्शन बना दिया जिसमें मैं कंसोल कर देती हूँ, कंसोल लॉग कर देते हैं नॉर्मल। ओके, और इसमें हम टाइम बता देते हैं कि हाँ इस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, सेकंड हम आते हैं थ्रोटिंग। थ्रोटिंग क्या कहता है कि आप फर्स्ट जैसे ही आपका कॉल आप आए, आप आपका जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है मैं एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, लेकिन फिर ये कहा कि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो पर्टिकुलर आपके सेट टाइम आउट के बाद होगा। आपका पर्टिकुलर सेट टाइम आउट जो होगा, मेरा ये सेट टाइम आउट है। ठीक है, सेट टाइम आउट के बाद यहाँ मैं कहते थे टाइम के बाद परफॉर्म होएगा, जो भी परफॉर्म होगा यहाँ होगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम तो हमें लाना ही है, तो हम एक कॉन्स्ट ले लेते हैं। स्टार्टिंग में मैं मान लेती हूँ एक फ्लैग ले लेती हूँ जिसको मैं स्टार्टिंग में ट्रू दे देती हूँ। ठीक है, जैसे ट्रू होगा ये मैं देखती हूँ, जैसे ये फ्लैग ट्रू है तो मेरा ये परफॉर्म होना चाहिए, मेरा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। फर्स्ट टाइम हो गया तो फर्स्ट टाइम ट्रू है मेरा, ये फ्लैग दे देती हूँ ट्रू है तो ये परफॉर्म हो गया, राइट। लेकिन जैसे ही परफॉर्म हुआ फिर उसके बाद में क्या कर देती हूँ, इसको फॉल्स कर देते हैं ताकि वो बार बार फॉल ना हो। फॉल्स, ये फॉल्स कब तक रहेगा, जब तक कि उसका टाइम कंप्लीट ना हो जाए। जैसे उसका टाइम कंप्लीट हुआ तो मैं उस फ्लैग को वापस क्या कर दूँगी, इसको ट्रू कर दूँगी। ठीक है, नॉर्मल लॉजिक है। क्या कह रहा है कि आप पहले फ्लैग कर दो, आपको फर्स्ट टाइम ट्रू कर दिया मैंने, फर्स्ट टाइम तो कॉल कर दिया मैंने, ये मान लो मेरा फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं कॉल कर दूँगी, फिर मैं उसको फोल्स कर दूँगी और दोबारा तब कॉल होगा जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाए। जिसका मतलब मैं वापस ट्रू होना चाहिए, ट्रू चाहिए तभी ये फंक्शन कॉल होगा। तो मैं क्या करूँ, पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको ट्रू सेट कर दूँगी। ये यहाँ तक हुआ, ये हुआ थ्रोटिंग। और बाउंसिंग क्या कहता है, बाउंसिंग कहता है कि आप पर्टिकुलर सेट टाइम आउट के बाद परफॉर्म करो। ठीक है, क्या परफॉर्म करो, जो आपका एक्शन है। ठीक है, मैं ठीक है मैं एक्शन परफॉर्म करती हूँ मेरा पर्टिकुलर सेट टाइम आउट के बाद। ये मेरा पर्टिकुलर सेट टाइम आउट है, उसके बाद मेरा ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें मैं एक टाइमर ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम के बाद ये मेरा परफॉर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरा परफॉर्म हो जाएगा। इसमें भी मैं ओनली लिख देती हूँ बाउंस, कंसोल होगा बाउंस, राइट।
और इसमें कंसोल करा देते हैं हम थ्रोट। ओके, ओनली एक चीज़ कंसोल करा दें, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये लास्ट ये साइड टाइम आउट, इससे अगर क्या होगा आपके इस अभी तक का क्या होगा, जैसे ये 10 सेकंड होते जाएंगे ये कंसोल करता जाए। लेकिन क्या करना है, नहीं, हमें क्लिक पे हमें कंसोल नहीं करना, हमें तब कंसोल करना है जब लास्ट वाला हो, ठीक है। और लास्ट वाले की क्लिक पे नहीं, ऐसे लास्ट क्लिक हुआ फिर उसके बाद अगर उसके लास्ट से पहले ही अगर मतलब 10 सेकंड होने के पहले ही उसने क्लिक कर दिया तो दिख जाएगा नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट कैसे गेट करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं हम क्या करें, जो हमारा टाइम जो सेट कर रखी है हमने वैल्यू उसको क्लीन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर मेंटेन कर देते हैं, हमारा एक टाइमर ले लेते हैं, इस टाइमर के अंदर हमारा ये सारा कोड होगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये कोड हो ना उसके पहले वाला क्लियर हो जाए, तो हमारा एक क्लियर टाइम आउट फंक्शन होता है, उसमें हम ये सब कुछ क्लियर कर देंगे जो हमारे इनसाइड है, राइट। इससे क्या होगा, आपका लेटेस्ट कॉल जैसे आप जो प्रीवियस कॉल होगा ना उसके अगर तो मतलब अगर उससे पहले का टाइम होगा तो क्लियर हो जाएगा, अगर आप रुक गए हो उस टाइम के लिए पर्टिकुलर टाइम के बाद तो ये परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको परफॉर्म करके देखते हैं हम इसका। मैंने क्लिक किया, नॉर्मल आ गया, थ्रोटिंग आया, ठीक है, डीबाउंसिंग नहीं आया। डीबाउंसिंग क्या आएगा, कब आएगा, अभी तो जैसे क्लिक किया इसने आपका डिफ़ॉल्ट तो क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर इसने वेट किया कि 10 सेकंड हो तब मैं दिखाऊं, तो 10 सेकंड हो गए। अब 10 सेकंड के पहले मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये इसने कहा देखिए मैं वेट करता हूँ, उसने क्लीन कर दिया, मतलब आपका कुछ भी फंक्शन नहीं। उसके पहले अगर मैंने क्लीन कर दिया, थ्रोटिंग आने से पहले मैंने वापस क्लिक कर दिया तो वापस क्या करेगा, क्लीन कर देगा, वो वेट नहीं करेगा। अभी जैसे रुका ना वहाँ से वो टाइम स्टार्ट करेगा आपका। ये पॉइंट समझ में आया, ये देखो ये आ गया। अगर मैं कंटिन्यूसली क्लिक करते जाऊँगी तो नॉर्मली चलता रहेगा, लेकिन मेरा क्या क्लिक के करने पे मेरा थ्रोटलिंग परफॉर्म हो गया। तो थ्रोटलिंग तो क्या करेगा, जैसे आपका पहला क्लिक हो उसके बाद वो देख लेगा टाइम आते वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से जैसे मेरा सिस्टम रुक गया है, ठीक है, तो मैं उसके बाद परफॉर्म करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो बाउंसिंग आएगा, ठीक है। होप सो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब मैं डेफिनेशन से कॉल बैक फंक्शन से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एक बार बाउंसिंग का कैसे एग्जांपल के थ्रू, और डी बाउंसिंग। अगर आपको एग्जांपल वगैरह पूछे ना तो आप बाउंसिंग का आप सर्चिंग एग्जांपल दे सकते हो और थ्रोटिंग के लिए आप रिसाइज एग्जांपल दे सकते हो। आप हम नेक्स्ट वीडियो में हम परफॉर्मेंस के थ्रू करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर जो उनका मैक्सिमम हमारे यूज़ आते तब तो आप वेबसाइट पर याद आइडेंटिफाई करो कि हाँ हमें इस टाइम पे यूज़ करना है। होप सो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस टॉपिक के साथ उसमें आपका क्लियर हो जाएगा थ्रोटिंग और बाउंसिंग क्या होती है। अब तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें डेफिनेटली आपका थ्रोटिंग वाला कंसेप्ट और थ्रोटलिंग एंड डी बाउंसिंग कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे कब यूज़ करना है। ओके, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल द बेस्ट योर इंटरव्यू।